आप सड़क पर चल रहे हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में हैं और आप किसी व्यक्ति को अचानक जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और उसकी सांस भी नहीं चल रही है। आप घबरा जाते हैं और मदद के लिए चारों तरफ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को CPR 10 यानी चेस्ट कंप्रेशन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं तो आप उसे फिर से जीवित कर सकते हैं, वो भी बिना अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरे। CPR 10 एक नई और बेहद आसान तकनीक है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। ये परंपरागत CPR की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी भी है। CPR 10 के जरिए जीवन बचाने के लिए आपका डॉक्टर होना या फिर सर्टिफाइड होना जरूरी नहीं है। ये तकनीक सीखने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो जाता है। दिल की गति सामान्य से बहुत तेज और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा। इसे तकनीकी रूप में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इस स्थिति में दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, मस्तिष्क को जाने वाला रक्त संचार रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे की वजह से हो सकता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशियां मर जाती हैं। अधिकतर सडन कार्डियक अरेस्ट को पहले 10 मिनट के भीतर सामान्य किया जा सकता है। इस अंतरकाल के भीतर मस्तिष्क जिंदा रहता है, यद्यपि दिल और सांस दोनों बंद हो चुके होते हैं। इस स्थिति को क्लिनिकल डेथ कहते हैं। कंटिन्यूअस कंप्रेशन CPR यानी कि CPR 10, इसके अंदर में दिल को छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच में दबाते हैं। कंटिन्यूअसली दबाने से हृदय की गति को हम नॉर्मल रखते हैं और इससे मस्तिष्क में ब्लड जाता रहता है। ये हम तब तक करते हैं जब तक आदमी जिंदा ना हो जाए या फिर डॉक्टरी सहायता ना उपलब्ध हो जाए या फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन यानी कि डिफिब्रिलेटर ना उपलब्ध हो जाए। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से अचानक गिरते हुए देखते हैं तो तुरंत सही कदम उठाकर आप उसका जीवन बचा सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिकल रिससिटेशन का जो तरीका है वो है मरीज को मुंह से सांस भरना और छाती पे दबाव बनाना, यानी कि A फॉर एयरवे, ओपन द एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग एंड C फॉर कंप्रेशन, दैट इज चेस्ट कंप्रेशंस। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बचाने वाला एक ही रेस्क्यूअर है या मल्टीपल रेस्क्यूअर्स हैं, लेकिन वो रिलेक्टेंट हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के लिए, चाहे वो हाइजीन हो, चाहे वो सेफ्टी कंसर्न हो, चाहे वो हेल्थ कंसर्न हो। इस सिचुएशन में हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया लगातार CPR 10 यानी कि ओनली चेस्ट कंप्रेशन CPR, जिसको हैंड्स ऑन CPR भी बोलते हैं, न्यू CPR भी बोलते हैं, करने की सलाह देता है। अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी कि AED या इलेक्ट्रिक मशीन उपलब्ध है तो ये इलेक्ट्रिक शॉक देने का बेहतरीन तरीका है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो छाती के बीचों बीच 1 फुट की दूरी से आप 2 मुक्के भी मार सकते हैं। इसको हम मेडिकली थंप वर्शन बोलते हैं और ये CPR 10 करने से पहले किया जा सकता है। आइए अब हम CPR 10 करने की सही तकनीक सीखते हैं। एक व्यक्ति जिसको आपको लग रहा है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उसको पीठ के बल जमीन के ऊपर लिटा दें। उसको हिलाकर देखें, उसको चिल्लाकर देखें, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। उसकी छाती के अंदर में पेन प्रोड्यूस करें। दर्द महसूस करने के लिए आप अपने नकल्स को, उसकी चेस्ट को दबा सकते हैं या उसके आंखों के एरिया को दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा तो इमीडिएटली आप चेक करें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही। इसके लिए अपने गाल को उसके नाक के पास ले जाएं और देखें उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही, हवा नहीं आ रही गाल के अंदर में, तो इसका मतलब है इसका सांस नहीं चल रहा, ये रिस्पांस नहीं कर रहा, ये क्लिनिकल कार्डियक अरेस्ट के अंदर में है, इसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है और इसको इमीडिएटली हमारे को चेस्ट कंप्रेशन यानी कि CPR 10 चालू करना है। जैसे ही आपको लगा कि ये कार्डियक अरेस्ट के अंदर में, चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें। इसके लिए व्यक्ति के पास उसकी छाती के ठीक सामने घुटनों के बल ऐसे बैठे हैं जैसे कि मैं बैठा हुआ हूं। हथेली के निचले हिस्से को छाती के बीचों बीच की हड्डी के ऊपर लेकर आएं। छाती के बीचों बीच का मतलब है कि दोनों निपल्स के बीच की लाइन।
अपने दूसरे हाथ को इंटरलॉक करते हुए पहले हाथ के ऊपर रखें, अपनी कोहनी को सीधा रखें और अपने कंधों को छाती के बीचों बीच ऊपर की तरफ लेकर आएं और फिर कंप्रेस हार्ड एंड कंप्रेस फास्ट। छाती को कम से कम 5 सेंटीमीटर या 1.5 इंच तक दबाएं 100 प्रति मिनट की स्पीड से। इसको दबाते वक्त में हाथ को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ को ऊपर तक आने दें ताकि छाती पूरी की पूरी रिकॉइल करे। और इस कंप्रेशन को तब तक चालू रखें जब तक मेडिकल हेल्प ना आए या इलेक्ट्रिक शॉक मशीन ना आ जाए या फिर मरा हुआ व्यक्ति जिंदा ना हो जाए, यानी कि हिलने लगे, बोलने लगे या सांस लेने लगे, तभी आप रुकें। नहीं तो इसको आप चलता रहे कम से कम 10 मिनट तक जरूर करें। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक शॉक मशीन अवेलेबल है तो CPR 10 से पहले आप 2 इलेक्ट्रिक शॉक उसको दीजिए उसकी छाती के अंदर में। अगर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन आपके पास नहीं है तो आप CPR 10 करने से पहले उसकी छाती के बीचों बीच 1 फुट की दूरी से 2 कसके मुक्के मार सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं थंब वर्शन। तो स्टार्ट विद थंब वर्शन एंड स्टार्ट कंप्रेशन CPR 10। CPR 10 का मंत्र है क्लिनिकल डेथ के 10 मिनट के भीतर अगले 10 मिनट तक छाती के बीचों बीच लगातार और असरदार तरीके से 100 प्रति मिनट की गति से छाती को दबाते रहें। याद रखें, आपको जोर से दबाव बनाना है, इतना कि हर बार छाती 5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंच तक नीचे जाए और तीव्र गति से यानी कि 100 प्रति मिनट की स्पीड से आपको कंप्रेशंस या दबाव बनाना है। घबराएं नहीं, ऐसा करने से मरीज को कोई हानि नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आप उसकी चेस्ट की हड्डियां तोड़ दोगे। चिंता मत करो, अगर रिब्स टूट गए उसको जोड़ा जा सकता है। एक मरे हुए आदमी के साबुत रिब्स से यह अच्छा है कि आदमी जीवित हो जाए और उसकी कुछ हड्डियां टूट जाएं। चेस्ट कंप्रेशन लगातार और बिना रुके हुए करना चाहिए। नाड़ी को जांचने या श्वास नली को खोलने या मुंह से मुंह को सांस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रयास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर मिनट के साथ व्यक्ति के बचने की उम्मीद 10% कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप 5 मिनट इंतजार करते हैं तो मरीज के बचने की उम्मीद 50% कम हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में जितना जल्दी आप CPR 10 शुरू करेंगे उतने ही मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाएगी। व्यक्ति अगर गैस्पिंग कर रहा हो तो इस स्थिति में भी चेस्ट कंप्रेशन दिया जाना चाहिए। गैस्पिंग कार्डियक अरेस्ट का ही एक लक्षण होता है, जो कि कार्डियक अरेस्ट के तुरंत बाद शुरू होता है और समय के साथ धीरे धीरे खत्म होता है। अगर गैस्पिंग के समय ही CPR 10 दिया जाए तो कार्डियक अरेस्ट से व्यक्ति के बचने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। कई अध्ययनों से अब यह पता लग चुका है कि परंपरागत CPR के मुकाबले CPR 10 ज्यादा प्रभावी है और इससे कहीं ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि चेस्ट कंप्रेशन ओनली CPR यानी कि CPR 10 को करने के लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप चाहे ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, आप दोनों लोग इसको कर सकते हो और इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ज्यादातर गलत तरीके से की जाती है और कुछ लोग सेहत और सुरक्षा के मद्देनजर मुंह से मुंह में सांस भरने यानी कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने के लिए तैयार नहीं होते। हाथों से किए जाने वाला CPR 10 इस हिचकिचाहट को दूर करने का एक सरल तरीका है। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में, इसके अलावा डूबने से होने वाले कार्डियक अरेस्ट में कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत CPR दिया जाता है। इसके अंदर में चेस्ट कंप्रेशन यानी में छाती के दबाव के साथ साथ मुंह से सांस यानी कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी की जाती है। अगर किसी को बिजली के करंट लगने से मौत हो जाती है, उसका सांस नहीं चल रहा, तुरंत बिजली के कनेक्शन को बंद करें और CPR 10 चालू करें। इससे आप उस आदमी को बचा सकते हो। सडन कार्डियक अरेस्ट बिना किसी चेतावनी के कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इस हालात में CPR 10 देना जीवन बचाने का सबसे बेहतरीन उपलब्ध तरीका है। ऐसा करते समय बिल्कुल नहीं डरें। याद रखें, वक्त पर किया गया आपका प्रयास किसी की जान बचा सकता है।